गुड आफ्टरनून। चलिए लास्ट क्लास में देख लिया था प्रभात, रिवाइज कर लिया था ग्राफ वाला अपना? चलो समझ में सारा आ गया? ओके। इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एल एन ऑफ मॉड एक्स। इसका ग्राफ ड्रॉ मॉड ऑफ एल एन ऑफ मॉड एक्स। एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एल एन ऑफ मॉड एक्स। जल्दी ड्रॉ करो। पहले किसका ड्रॉ करोगे? पहले एल एन एक्स का ड्रॉ करो, देन एल एन ऑफ मॉड एक्स का ड्रॉ करो, देन मॉड ऑफ एल एन ऑफ मॉड एक्स का ड्रॉ। ठीक है? तो यहां से ये एफ एक्स मान लो ये कोई फंक्शन है जी एक्स, तो जी एक्स से आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा जी ऑफ मॉड एक्स, देन आफ्टर मॉड ऑफ जी ऑफ मॉड एक्स। और यहां से यहां जाने के लिए क्या करना है और यहां से यहां जाने के लिए क्या करना है, ये दोनों बताया हुआ है आप लोगों को। इतना ही है ना? अच्छा 150 दिख रहा था। ओके चेक करो। डन। अरुंधति अपनी फाइल भेजो जरा, फाइल भेजो देखिए। चलिए एल एन एक्स, इसको अगर ड्रॉ करते हैं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो बेसिक ग्राफ है बताया हुआ है। दिस इज एल एन एक्स, वन पे इसकी वैल्यू 0 होगी, 0 वाई एंड एक्स एक्सिस। ठीक है? जब हम 0 को टेंड करेंगे तो एल एन एक्स कहाँ जाएगा? माइनस इन्फिनाइट को टेंड करेगा। ठीक है? एल एन का बेस क्या होता है? 1 से ग्रेटर देन 1 होता है, इसलिए क्या होगा? हमारा इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। ठीक है? सही है। चलो अब एल एन ऑफ मॉड एक्स का ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे? इससे अगर हमको एल एन ऑफ मॉड एक्स का ड्रॉ करना है तो हम लोग जैसा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जितना मतलब वाई एक्सिस के राइट साइड में जैसा ग्राफ होगा वैसा ही वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में रहेगा।
ये बताया था, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन। तो ग्राफ आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, और ऐसी ही मिरर इमेज एक वाई एक्सिस के अबाउट होगी। वाई एक्सिस ओरिजिन, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये वाला दोनों ग्राफ मिलाकर के कौन सा हो गया, ये ln ऑफ मॉड एक्स का हो गया। अब हमको क्या करना है, मॉड ऑफ ln ऑफ मॉड एक्स करना है। मतलब ये तो क्या होगा, इसकी पूरी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, तो जो पॉजिटिव पार्ट तो एज इट इज रहेगा, नेगेटिव वाले का क्या करना है, पॉजिटिव बना देना। तो ग्राफ हमारा कैसा हो जाएगा, ये नेगेटिव पार्ट भी हमारा पॉजिटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव वाला तो एज इट इज रहेगा, ये वाला ऐसा रहेगा, और ये वाला नेगेटिव पार्ट। उसी तरह से ये नेगेटिव पार्ट भी हमारा क्या बन जाएगा, और ये जो ब्लैक कलर से ड्रॉ है यही वाला ग्राफ होगा, ठीक है। ये ब्लू वाला पोर्शन हट जाएगा। तो ये जो अब हो गया, ये मॉड ऑफ ln ऑफ मॉड एक्स, ठीक है। प्रभात, अनय, पीयूष, सही था। निहारिका तुम्हारा, स्नेहा, चलिए नेक्स्ट पे चलिए। ग्राफ ड्रॉ करना है, एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2 साइन एक्स, और x को सिर्फ लेना है, बाउंडेड कर देते हैं हम लोग, कहाँ से कहाँ, -π to 2π, -π to 2π इसको बाउंडेड कर दो, -π to 2π इसको बाउंडेड कर देते हैं, और एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है GIF 2 साइन। इस टाइप का ग्राफ हम लोगों ने फंक्शन में भी पढ़ा था। ड्रॉ कर लेते हैं इस ग्राफ को पहले।
मैडम से पूछो, क्लास ले रहे हैं तो उसमें कुछ मत बोला उनको। चलिए, ये ग्राफ होगा ना 2 sin x, 2 sin x का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। अब इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2 sin x सोचो कैसा होगा। ये वाला पॉइंट क्या होगा। टू साइन एक्स की पाई बाई सिक्स में वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, देख लीजिए। ये पॉइंट होगा पाई बाई 2। चलिए ऐसे सोचिए, 2 sin x का इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट क्या होता है, जब अंदर की वैल्यू 0 से 1, ये देखो 2 sin x अगर आप ये है तो 2 sin x जब 0 से 1 के बीच में रहेगा तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या मिलेगा, 0। तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 1 होते ही 1 मिलने लगेगा। 1 से 2 के बीच में क्या मिलेगा, अच्छा 2 होते ही 2 मिलेगा। इंटीजर 1 होते ही 1 मिलेगा, इंटीजर पे तो ये करो 0 पे 0 मिलेगा, -1 पे -1 मिलेगा, -2 पे -2 मिलेगा, -1 -1 -0 0, -1 पे वैल्यू -1 मिलेगी, -2 पे -2 मिलेगी। तो ये पॉइंट्स तो पहले ड्रॉ कर लो। अब देखो जब 1 से 2 के बीच में है तो क्या मिलेगा, 1। तो यहां से यहां तक तो 1 ही मिलेगा, यहाँ गोला कर दिए 2 होते ही 2 मिल जाएगा। फिर देखो ये पोर्शन 1 से 2 के बीच में है, फिर से 1 मिलेगा। ये पोर्शन 0 से 1 के बीच में है तो 0 मिलेगा। ये वाला पोर्शन नेगेटिव है, ये वाला पोर्शन -1 से -2 है, तो -2 मिलेगा। यही पोर्शन -1 से -2 है, -1 मिलेगा। फिर बेटा ये 0 से 2 पाई है तो ये 0 to -1 है।
बेटा देखो 0 टू -1 से 0 के बीच में है तो क्या देगा, -1 से 0 -1 देगा। अब इधर देखो ये वाला सारा हो गया, अब 0 टू -1 है, ये -1 होगा। फिर ये क्या हो जाएगा, -2 देगा, ये -2 देगा और ये -1 देगा। ठीक है, तो ये था हमारा इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2 sin x का ग्राफ। समझ में आया? अच्छा, अगर समझ में आया तो इसका ड्रॉ करो, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3/2 cos x। x हमारा होना चाहिए -3π/2 से 3π/2। चलो ड्रॉ करो, जल्दी ड्रॉ करो। हो गया, हमको इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3/2 cos x का चाहिए और x हमारा -3π/2 से 3π/2 के बीच में। ठीक है,
3/2 और -3/2। ठीक है, ड्रॉ करिए जल्दी। ठीक है बेटा, फिर क्लास चलो। अब देखो इंटीजर, जहां पे 1 हुआ तो वहां 1 ही देगा, 1 पे 1 ही देगा, -1 पे -1 देगा, -1 पे -1 देगा, यहाँ पे -1 पे -1, -1 0 पे 0, 0 पे 0, यहाँ ये सारे पॉइंट तो इंटीजर पे तो वही मिलेगा। अब 0 से 1 के बीच में जो है, जो 0 से 1 के बीच में, अच्छा ये देखो 1 से 2, 1 से 2 के बीच में कोई भी ग्राफ होगा, यहाँ आएगा -2। 1 से 2 के बीच में कोई भी पार्ट होगा, उसका इंटीग्रल पार्ट 1 ही देगा। तो यहां से यहां तक पूरा 1 से 2 के बीच में, तो इस पूरे का इंटीग्रल पार्ट क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। ये पोर्शन 0 से 1 के बीच में है, इसलिए इंटीग्रल पार्ट 0। यहाँ गोला इसलिए बना दिया है, ब्लैंक इसलिए कर दिया क्योंकि जैसे ही 1 हुआ वो 1 देने लगेगा। वैसे ये पोर्शन 0 से 1 के बीच में है तो 0 देगा। -1 से 0 है तो -1 देगा। जैसे ही 0 हुआ वो 0 ही हो जाएगा, और 0 से जैसे ही नीचे आएगा -1। ये देखो इस पूरे पोर्शन का इंटीग्रल पार्ट कितना होगा? ध्यान से देखो, ये -1 से छोटा है, -1 से छोटा है, तो इंटीग्रल पार्ट कितना हो जाएगा? -2 होगा। तो यहां से यहां तक के लिए ग्राफ -2 होगा। बस ये चीज समझना, ध्यान देना। ये पोर्शन अगर इस पॉइंट को छोड़ दो, इन दोनों पॉइंट को, तो ये पूरा पोर्शन -1 से छोटा है, जिसका इंटीग्रल पार्ट -2 होगा। फिर यहां से यहां तक का इंटीग्रल पार्ट ठीक है। सेम एज यहां का ग्राफ होगा। ये पूरा पोर्शन कहाँ है? -1 से छोटा है, उसका इंटीग्रल पार्ट -2 हो जाएगा। यहां से यहां तक का -1, यहां से यहां तक।
ठीक है, समझ में आया? चलो इरेज कर रहा हूं मैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एरिया अंडर सिंपल कर्व्स। ठीक है, मान लो कोई कर्व ऐसे बना हुआ है, ये पॉइंट है x इक्वल टू मान लो a, और ये पॉइंट है x इक्वल टू, ये कर्व है हमारा y इक्वल टू f। ठीक है, अभी तो एफ एक्स हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव ही है। तो इनके बीच का एरिया जो हम लोग निकालते हैं, वाई एक्सेस है या एक्स एक्सेस, इनके बीच का जो एरिया होता है, ये एरिया किसके किसके बीच इनक्लोज्ड एरिया है, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, वाई इक्वल टू एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस, मतलब वाई इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस क्या है, वाई इक्वल टू 0। इनके बीच का जो एनक्लोज्ड एरिया होता है, उसे अगर ए से रिप्रेजेंट करें, लिखे ऐसे, द एरिया ए ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y equal to fx, x axis and the line x equal to a, x equal to b is given by a equal to एफ एक्स वाई एस एन। देखो ध्यान से देखो, अगर हम ऐसा काम करें तो कभी भी गलत नहीं होगा। कैसा, अगर हम x इक्वल टू ए, अगर a के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी के बीच का y अपर माइनस y लोअर, ये फॉर्मूला ही है, y अपर माइनस y
ठीक है, हम बताते हैं सर। तो x इक्वल टू ए टू वाई अपर का मतलब हो गया बेटा, यहाँ x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, मतलब ऐसे लिखेंगे। ये चीज अगर याद कर लिया तुम, ये कभी भी किसी भी तरीके में तुम्हारा गलत नहीं है, कैसा भी हो, वाई एफ एक्स पॉजिटिव हो, एफ एक्स नेगेटिव हो, कहीं भी बीच आ गए, कुछ भी नहीं। अब कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं, ए टू बी, ए टू बी, और dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो y अपर, y मतलब fx, ऊपर वाला फंक्शन क्या है fx, और नीचे क्या है जीरो, तो fx माइनस जीरो। मॉड वॉड कुछ लगाने की जरूरत नहीं, अगर ये पता है तो मॉड वॉड कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं, वैसे तो इक्वल टू एरिया क्या हो जाएगा, ए टू बी fx, सिंपल। समझ में आया? अरे बेटा चलो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये समझ में आया? ग्राफ ऐसा चैप्टर है प्रभात की वो कभी खत्म ही नहीं हो सकता, उसमें तो जितने तुम प्रैक्टिस करो, अभी जैसे इसमें भी कई ग्राफ आएंगे तो हम लोग प्रैक्टिस करते ही जाओ, बहुत है, और मॉड्यूल में भी दिया हुआ है उसको करते जाओ, ठीक है। वो बड़ा ऐसा चैप्टर जितने ग्राफ लगाओ उतने ही सही है। तो कोई चैप्टर कभी फिनिश नहीं होता, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हाँ, पढ़ा करके फिनिश हो गया है, लेकिन फिनिश तब माना जाएगा जब आप खुद प्रैक्टिस करो उसमें, उसके सारे क्वेश्चन आपसे बनने लगे, कॉन्फिडेंस आ जाए, तो उसे फिनिश बोला, ठीक है। अब तुमसे इंडिफरेंट इंटीग्रेशन लगता है प्रभात, इंडिफरेंट वाला अब लगा ले रहे हो कि अभी भी प्रॉब्लम आ रही है? लग रहा है ना बेटा, खूब प्रैक्टिस करो। और भी चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम कुछ ऐसा ले, ठीक है, y के रिस्पेक्ट में अगर हम एरिया निकालें ऐसे, जैसे हमको ये एरिया निकालना है, ये x इक्वल टू जी एक्स है, सॉरी x इक्वल टू जी वाई है, कैसे, ये y इक्वल टू ए, y इक्वल टू बी है, ये y एक्सिस है जिसका इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू जीरो, ये x एक्सिस है जिसका इक्वेशन y इक्वल टू जीरो और जीरो। तो इसका ये एरिया जो है होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी वाई इक्वल टू ए टू वाई इक्वल टू बी डी वाई, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई के कोऑर्डिनेट लेंगे, ए टू बी लेंगे, और एक्स ऐसे लिखो, राइट माइनस एक्स लेफ्ट, मतलब हो जाएगा ए टू बी, एक्स राइट क्या है जी वाई, माइनस एक्स लेफ्ट क्या है जीरो डी वाई, मतलब ए टू बी जी वाई। तो ये चीज अगर पता है, कभी भी मॉड और कुछ भी लगाने की आपको जरूरत नहीं है। नोट डाउन हो गया?
एक्स एक्सिस, एक्स डैश। चलिए मान लीजिए कोई फंक्शन ऐसे दिया हुआ है, मान लो ऐसे है y इक्वल टू एफ एक्स है। अब बोलो जल्दी से, आप लोग को अगर कहा जाए x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी के बीच का एरिया लिखना है, ये एरिया आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे? क्या लिखोगे? इसका इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू 0। तो हमने बोला था एरिया क्या लिखना है? इंटीग्रेशन ऑफ x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू बी y अपर माइनस y लोअर dx। तो क्या हो जाएगा? ए टू बी, y अपर क्या है? 0, लोअर क्या है? fx और dx। ये हमेशा पॉजिटिव एरिया देगा। अगर ऐसे यूज करोगे तो हमेशा जो एरिया देगा उसे मॉड वॉड कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। ये ए टू बी हो जाएगा और fx, सॉरी ये पोर्शन निगेटिव आएगा, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स निगेटिव क्यों आएगा? क्योंकि एक्स एक्सिस के पीछे है, निगेटिव निगेटिव मिलकर पॉजिटिव। समझ में आ रहा है चीजें? ये है x इक्वल टू ए, दिस इज x इक्वल टू बी, y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है? x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, y इक्वल टू, मान लीजिए ये है एक पॉइंट है x इक्वल टू सी, ये एफ एक्स है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। बेटा प्रभात पढ़ाते वक्त बीच में मत बोलो, कुछ भी मत बोलो, तू इधर उधर की बात करो। सारी चीजें इसके पढ़ाने की बात कर लेना। ये एक्स एक्सिस है, मतलब y इक्वल टू 0। ठीक है? तो एरिया अगर हमको निकालना है तो एरिया क्या हो जाएगा बताओ? एरिया क्या हो जाएगा? ये एरिया A1 और ये एरिया A2, A1 प्लस A2 होगा कि नहीं? तो तुम देख रहे हो कि जब A से हम B की तरफ जा रहे हैं तो A से B तक जाने पे A से C के बीच में y इक्वल टू 0 अपर है और C से B तक जाने में y इक्वल टू एफ एक्स बड़ा है, ऊपर है। A से C तक में ये ऊपर और ये नीचे है, या C से B तक जाने में ये ऊपर है और ये नीचे है। तो हम ऐसे कैसे लिख देंगे? इंटीग्रेशन ऑफ A टू C अलग लिखेंगे dx प्लस C टू B अलग लिखेंगे dx। y अपर मतलब 0, लोअर y लोअर मतलब एफ एक्स, C से B y अपर एफ एक्स, y लोअर 0। माइनस ऑफ ए टू सी एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा प्लस सी टू बी एफ। बताओ ये समझ में आया? कोई डाउट? तो ये अपर माइनस लोअर याद हमेशा ध्यान रखे रहोगे ना, और राइट माइनस लेफ्ट कभी भी गलत होने का सवाल ही नहीं। बहुत लोग मॉडुलस वॉडुलस लगा करके सोचते हैं तोड़े, जैसे इसको मॉड लगा करके, नहीं कोई जरूरत नहीं। अपर माइनस लोअर, लोअर है तो ही मॉड ही,
है तो मॉड का ही पोर्शन है, चीजें तो वही है। जैसे हमको इंटीग्रेशन इसका एरिया निकालना होगा तो हम करेंगे ए टू बी, एक्चुअल में क्या होता है मॉड ऑफ एफ एक्स डी एक्स होता है, तो वो क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस से अगर ये निकालेंगे तो भैया हम देखेंगे एफ एक्स ए से सी तक निगेटिव हो रहा है और सी से बी तक पॉजिटिव हो रहा है, तो अलग अलग टूट तोड़ेंगे, ए से सी तोड़ेंगे और सी से बी तोड़ेंगे। अब ए से सी के बीच में एफ एक्स निगेटिव है तो मॉड के अंदर माइनस साइन के संग बाहर आएगा, सी से बी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड है तो वही चीज ना। देखो इतना करने से अच्छा है अपर माइनस लोअर तो वो ज्यादा अच्छा। दो कर्व के बीच में भी ऐसे ही करना है, कुछ नए तरीके से उसमें नहीं चलना है। कुछ नए तरीके से नहीं चलना है इसमें। एक कर्व ये है, एक कर्व ये है, मान लीजिए ये x इक्वल टू ए है, x इक्वल टू बी है। भाई ये ऊपर वाला कर्व है y इक्वल टू मान लो एफ एक्स है, नीचे वाला y इक्वल टू जी एक्स है। तो बताया क्या है, ये एरिया, एरिया क्या हो जाएगा बेटा y एक्सिस x एक्सिस, बताओ एरिया क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी y अपर y लोअर dx हो गया, ठीक है। चलो कुछ अगर ऐसा है, मान लो कर एक दूसरे को कहीं ना कहीं जाकर कट भी कर रहे हैं, जैसे मान लो हमारी ये लाइन है, x इक्वल टू ए, यहाँ कहीं है x इक्वल टू बी। हमें ये एफ एक्स और जी एक्स के बीच का एरिया चाहिए, मान लो ये है y इक्वल टू एफ एक्स और ये नीचे वाला है y इक्वल टू जी एक्स, ये वाला पॉइंट यहाँ एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो x इक्वल टू सी है, तो एफ एक्स और जी एक्स के बीच का ये एरिया चाहिए। तो भैया x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, y इक्वल टू एफ एक्स और y इक्वल टू जी एक्स से जो इनक्लोज कर रहा है उसका एरिया चाहिए, तो एक क्लोज कर्व का एरिया तो यही होगा। इसको कैसे लिखोगे एरिया, पहले a से c जाएंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ के बीच में y अपर एफ एक्स है, y लोअर जी एक्स है, और c से b तक जाने में y अपर अब जी एक्स हो जाएगा, y लोअर एफ एक्स हो जाएगा। तो a से c तक लिखेंगे एफ एक्स y अपर माइनस y लोअर जी एक्स डी एक्स, प्लस यहां से c से b लिखेंगे जी एक्स माइनस एफ एक्स। समझ में आया। अब इंटीग्रेशन का यूज करके सर्किल का एरिया कैसे निकालेंगे, बाकी सर्किल उर्किल एरिया, पैराबोला में कुछ इंक्लोज करता एरिया, पैराबोला में बीच का एरिया, सर्किल का एरिया, कुछ इस टाइप का एरिया निकालना है इंटीग्रेशन का यूज करके, तो देखो कैसे निकालना है। तो आप ही लोग पहला क्वेश्चन करो। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये एक सर्कल है, सर्कल बनेगा ऐसे करके कुछ ऐसा, तो इसके बीच का जो एरिया होगा वो निकालना है। भाई तुम तो जानते हो इसका रेडियस a है, तो इसका एरिया आना चाहिए पाई a स्क्वायर, आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, वो एरिया कैसे होगा।
अरे हम -1, अच्छा ये सर्किल बनेगा, ये तो समझ में आ रहा है। जिसका सेंटर 0 0 होगा ये, और रेडियस a होगा। अब इससे आप y निकाल सकते हो, सोचो। इससे लिख सकते हो y² = a² - x²। तो y = क्या हो जाएगा, ±√a² - x²। अब तुम कहोगे सर ये प्लस माइनस क्यों आ रहा है, ये तो √a² - x², 2 है तो इसमें से कौन सा लेंगे। तो बेटा ये ध्यान से देखो, ये जो ये ऊपर y प्लस का मतलब y पॉजिटिव, माइनस का मतलब y नेगेटिव। तो तुम इस ग्राफ को ध्यान से देखो, यहां से यहां तक का जो पोर्शन है, जो ब्लू कलर से मार्क किया है मैंने, उसको अगर तुमको लिखना होगा इक्वेशन, तो उसको लिखोगे y = fx = √+√a² - x²। और जो ये रेड कलर का पोर्शन है, जो x एक्सिस के नीचे है, जो हमने रेड कलर से मार्क किया है, देखो ध्यान से, इसको अगर इक्वेशन लिखना होगा तो तुम लिखोगे y = इसको gx मान लो, gx = -√a² - x²। समझ में आया प्लस और माइनस क्या है, समझ में आया जी। अब अच्छा ये बताओ कि बेटा अगर हम लोग ये पार्ट, ये चारों पार्ट का एरिया सेम दिख रहा है तुमको, सिमेट्रिक है कि नहीं, एक्स और वाई के अबाउट सिमेट्रिक है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, सिमेट्रिक। क्यों सिमेट्रिक है, सिमेट्रिसिटी भी पढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, ठीक है। सिमेट्रिक है कि अगर x को हम -x से रिप्लेस करते हैं और कुछ भी चेंज नहीं होता है, तो हम लोग कहते हैं कि, अरे सिमेट्रिसिटी तुम लोग को भी बताया नहीं है, चलो अगर हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस के अबाउट कोई चीज सिमेट्रिक है,
अगर चलो, अगर एक्स वाई, अगर हमारा जो भी कर्व दिया हुआ है, जो भी कर्व दिया हुआ है, अगर उसमें y की जितनी भी पावर है वो सारी इवन है, तो हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। जैसे जैसे अभी अभी नोट मत करना, अभी सब लिखा देंगे। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसका कर्व अगर तुम बनाओगे तो कुछ ऐसे आता है अगर a पॉजिटिव है तो देखो y की पावर इवन है, तो जैसा x एक्सिस के ऊपर वैसा ही x एक्सिस के नीचे। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का ग्राफ खींचेंगे, चलिए ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ए ग्रेटर देन 0, तो ये देखिए इसमें x की पावर इवन है, इसलिए देखो y एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है। जैसा y एक्सिस के राइट साइड वैसा y एक्सिस के लेफ्ट साइड। इसमें x पे भी पावर इवन है, y के पे भी पावर इवन है, तो ये देखो x एक्सिस के भी अबाउट सिमेट्रिक है और y एक्सिस के भी अबाउट सिमेट्रिक है। ये दिख रहा है नहीं, अभी सिमेट्रिसिटी दिखा देंगे सारे, दिख रहा है x एक्सिस के भी अबाउट सिमेट्रिक, y एक्सिस के भी अबाउट सिमेट्रिक, ठीक है। तो जैसा फर्स्ट ये वाला थी, तो जितना एरिया ये वाला होगा उतना ही एरिया ये वाला होगा, उतना ही एरिया ये वाला होगा, उतना ही एरिया ये वाला होगा कि नहीं? बोलो, होगा? बोलो, होगा? तो अगर हम लिखना चाहें एरिया, तो अगर हम एरिया enclosed by x square plus y square equal to a square is equal to, अगर हम एक पार्ट का एरिया निकाल लें और सबके एरिया उसके मल्टीपल, इसका एरिया है हमारा a, तो अगर हम एक निकाल करके 4 से मल्टीप्लाई कर ले तो कोई दिक्कत, पूरा एरिया आ जाएगा। इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 इंटू, अब a क्या है, सिर्फ इस पोर्शन को देखो, y अपर 0 से a तक जाना है और y अपर और माइनस y लोअर, y लोअर क्या है, 0, x एक्सिस है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 टू a, y अपर क्या है, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और y लोअर क्या है, dx इक्वल हो जाएगा 4 इंटू 0 टू a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन तो हमने बताया हुआ है क्या होता है, बताया हुआ है कि नहीं बताया हुआ है, लिख दें, तो इक्वल टू हो जाएगा 4 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x/2 अंडर रूट क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई, ठीक है। बोलो, और ये कहाँ से कहाँ, 0 टू ए इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू जी, ए रखो, ए रखोगे तो ये तो पोर्शन 0 ही हो जाएगा, ए बाई 2 पूरे 0 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बाई 2 इंटू हो जाएगा साइन इनवर्स ए बाई 2 करेंगे पाई बाई 2 हो जाएगा, और फिर माइनस ए रखने पे ये 0 हुआ, यहाँ पे हो गया साइन इनवर्स 1 जिसकी पाई बाई 2 वैल्यू होगी इंटू ए स्क्वायर बाई 2,
जीरो रखने पे ये भी जीरो हो जाएगा और ये एक्स वाला जीरो बना के सबको जीरो बना देगा, तो ये हो जाएगा। मतलब 4 इंटू पाई ए स्क्वायर बाई 4 कट गया, मतलब पाई ए स्क्वायर। समझ में आया? पाई ए स्क्वायर। समझ में आ गया? बोलिए, देखा? तो इसका एरिया पाई ए स्क्वायर आता भी है, आ गया। नोट कर लीजिए। Find the area enclosed by ellipse x square by a square plus y square plus b square equal to 1। ये इलिप्स है, इसका एरिया इनक्लोज्ड बताना है। हो गया? ये भी देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बहुत सिमेट्रिक रहेगा।
पाई ए बी इक्वल, तो जब हम इलिप्स फॉर्म करेंगे कुछ ऐसा बनेगा, ये एक्स इक्वल टू ए और माइनस ए, ऐसा कुछ होगा। अच्छा, हम ये सिमेट्रिक है वाई एक्सिस और एक्सिस के अबाउट, तो अगर हम एक पार्ट का एरिया निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। उसके लिए इस कर्व की वैल्यू मतलब इक्वेशन निकालना पड़ेगा, ये एफ एक्स है क्या, यहाँ से देखिए वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और अगर वाई स्क्वायर देखोगे तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर टू हो जाएगा प्लस माइनस ठीक है। बोलिए, यहाँ तक समझ में आया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये x इक्वल टू जीरो से a तक का ये क्या, ये किसका इक्वेशन है, y इक्वल टू जीरो, तो हम लोग का एरिया क्या हो जाएगा 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू ए और b बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, हो जाएगा 4b/a जीरो टू ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका तो अभी निकाला था ना, पिछले क्वेश्चन में ही तो निकाला था। इसका हो जाएगा पाई ए स्क्वायर आ रहा था, याद करो अभी तो निकाला था सर्किल वाले में, तो ए से एक पावर कट गई, पाई स्क्वायर बाई 4 आ रहा था सर इसका ना, अब 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़े, नोट कर लिया, कोई डाउट। फाइंड द एरिया ऑफ पैराबोला y square equal to 4ax bounded by its latus rectum. Find the area of parabola y square equal to 4ax bounded by its latus rectum.
आ गया? ऐसे ही है लेटर सेक्टर भी है, ये पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ए ग्रेटर देन 0 लिख लो बेटा, यहाँ लिख लो ए ग्रेटर देन 0 लिख लो। वैसे पैराबोला इधर भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एरिया तो सेम ही आएगा उसका, ठीक है। लेकिन ए ग्रेटर देन 0 लिख दे रहे हैं हमने, कोई डायग्राम ही ऐसा बनाया है। चलो अच्छा, ये वाई एक्स वाई एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो जितना एरिया ऊपर होगा उतना ही एरिया नीचे होगा। टोटल एरिया क्या हो जाएगा 2 इंटू ए, अगर इसका एरिया ए मान है तो ये क्या है y इक्वल टू रूट ओवर 4x, और ये एक्चुअली में y इक्वल टू क्या जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर 4x, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस रूट 4x, मतलब एक तरीके से 2 अंडर रूट ax आ जाएगा। तो एरिया क्या हो जाएगा 2 इंटू, अगर हमको यहां से यहां तक का एरिया निकालना है इस एरिया को, अपर माइनस लोअर, तो 0 टू a y अपर 2 इंटू रूट ए इंटू रूट एक्स, मतलब एक्स की पावर 1/2, और माइनस अपर सॉरी लोअर, लोअर में एक्स एक्सिस से मतलब 0 dx, 2 बाहर आ गया, रूट ए भी बाहर आ गया, एक्स की पावर a/2 हो जाएगा एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 0 टू a 4 रूट ए इंटू 2/3 इंटू ए की पावर 3/2, 3/2 और 1/2 4/2, मतलब ए स्क्वायर हो गया, तो मतलब 8/3 ए स्क्वायर स्क्वायर, ये सही था। सही हो रहा है कुछ कुछ अने गजानंद पीयूष
क्लियर करें? Find the area of the region bounded by the curve y square equal to x and the line x equal to 1, x equal to 4 and x axis. आ गया? देखते हैं बेटा। आ गया? प्रभात का आ गया, सही भी है बाकी का। अनय, अरुंधति, स्नेहा, निहारिका, गजन, जल्दी करो, 2 मिनट का और टाइम है, जल्दी करो।
चलो करते हैं, बाकी लोगों का नहीं है, कुछ तो नहीं है। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का अगर ग्राफ खींचोगे तो बहुत ही आसान है। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4, अच्छा इस कर्व में देखो, अगर यहाँ x की वैल्यू 1 होगी तो y क्या होगा? x की वैल्यू 1 रखोगे तो y भी यहाँ 1 होगा और यहाँ -1 होगा। x की वैल्यू 4 होगी तो y प्लस -2 होगा, मतलब ये वाला हमारा 2 होगा, -2 होगा। ठीक है, अब अगर हमको तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4, x एक्सिस वाई स्क्वायर इक्वल, इनके बीच का एरिया निकालना है। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4, देखो ध्यान से देखना, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ये ग्राफ है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 और x एक्सिस, तो सिर्फ ये एरिया निकालना है हमको। तो तुम लोग यहाँ पे तुम लोगों ने ऐसे भी किया होगा, एरिया अगर निकाला होगा तो 1 से 4 तक इंटीग्रेट किया होगा। y अपर ये वाला जिसे हम बोलेंगे रूट एक्स, वाई इक्वल टू क्या है, रूट एक्स बोलेंगे, रूट एक्स। भाई ये y के फॉर्म में लिखोगे तो क्या आ जाएगा, रूट एक्स आ जाएगा। y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट एक्स, और माइनस लोअर में 0 हो जाएगा और dx हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2 है तो 3/2, 1/2 का इंटीग्रेशन करो तो 3/2 मतलब 2/3 x की पावर 3/2। तो 4 रखेंगे तो 2 की पावर 2 और 2/3 इंटू 8 - 1 मतलब 7 आ जाएगा, मतलब 14/3 आ जाएगा। और एक तरीका और है, अगर किसी का मन करके नहीं हम तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहते हैं, ऐसे इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, तो तुम देखो ऐसे भी कर सकते हो। तो हमारा देखो ये राइट x राइट माइनस है, मतलब कोई कह रहा है हम ऐसे वाला करेंगे, x राइट माइनस x लेफ्ट और dy करेंगे ये वाला इंटीग्रेशन करेंगे, x इक्वल टू a से x इक्वल टू b, क्यों y एक्सिस के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कोई बात नहीं। अब तुम देखो ये एरिया दो पार्ट में बढ़ गया, एक तो ये एरिया हो गया और एक ये एरिया हो गया। तो x राइट से लेफ्ट को, लेफ्ट में देखो यहां से यहां जब हम 0 से 1 जा रहे हैं, यहां पे 1 वाला पॉइंट है ना, ये 1 0 से 1 तक जा रहा है ऊपर, तो राइट वाला क्या है, x इक्वल टू 4 है, लेफ्ट वाला क्या है, x इक्वल टू 1 है। लेकिन जब 1 से 2 जा रहे हैं तो राइट वाला तो 4 है, लेकिन लेफ्ट वाला ये है जो है x इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, पहले 0 to 1 गए, x राइट मतलब 4 - 1 dy, फिर हम क्या गए, 1 से 2 गए, 1 से कहां गए 2 तक, x राइट क्या है, वाई स्क्वायर, लेफ्ट में क्या है, एक्स राइट, सॉरी एक्स राइट तो हमारा 4 है और लेफ्ट में क्या है, वाई स्क्वायर और डी, तो ये हो जाएगा 3 का इंटीग्रेशन आएगा 3 मतलब 3 ही आएगा, और ये हो जाएगा 4y माइनस y³/3, कहां से कहां, 1 से 2, 8 माइनस 8/3, 1 पुट करेंगे, सॉरी हाँ 2 पुट करो
8 माइनस 8/3 माइनस 1 पुट करने पे 4 माइनस 1/3 16/3 माइनस 11/3 आया ना 14/3 स्क्वायर यूनिट। आ गया नहीं? तो चाहे ऐसे करो ऐसे, हालांकि अभी के केस में ये इजी है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होगा कि y के रिस्पेक्ट में करना ज्यादा आसान होगा, x में टफ होगा, तो उस केस में भी हम कर सकते हैं। अभी तो हमने दोनों तरीके से करके आपको बता दिया कि आपको जो भी फॉलो करना है आप फॉलो कर सकते हैं। समझ में आ गया? पीयूष, अरुंधति, निहारिका, स्नेहा, अनय, प्रभात, गजानंद, सभी लोगों को नोट डाउन कर लीजिए। तो जब y में कर रहे थे तो भी ध्यान रखना है कहां से कहां के लिए लेफ्ट क्या राइट क्या है, अपर और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो भी ध्यान करना है अपर और लोअर के लिए। तो ये चीजें ध्यान में रख करके चलते। जैसे इसमें दिख रहा था कि x 0 से 1 के बीच में राइट वाला 4 है, x = 4, लेफ्ट वाला x = 1 है, लेकिन जैसे ही 1 से 2 जा रहे हैं राइट वाला तो 4 ही है, लेकिन लेफ्ट वाला चेंज हो गया, लेफ्ट वाला कर्व चेंज हो गया, वो x = y² हो गया। तो इन बातों का ध्यान रखना है कहाँ पे कौन सा चेंज हो रहा है। अगर गलती कर दोगे तो फिर आंसर नहीं आएगा, गलत आ जाएगा। चलो फिर टाइम खत्म भी हो गया, 2 मिनट बाकी है। अभी इस केस में बेटा फर्स्ट मैथड सही था, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होगा कि ऐसा करना ज्यादा आसान पड़ेगा, ऐसा करना, तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कहाँ पे क्या आसान हो रहा है, वो देख लो यहाँ क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब नया क्वेश्चन देंगे तो टाइम नहीं है। चलो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाय।